जय हिंद। पॉइंट टू पॉइंट सीरीज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों राजस्थान में काटा जा रहा है बवाल, क्यों डॉक्टर उतर गए सड़क पे, आम पब्लिक क्यों है खुश, और राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत वो लोगों को क्या नहीं समझा पा रहे, डॉक्टरों को क्या नहीं समझा पा रहे, और इसमें जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो क्या जानना चाहते हैं, और जो डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, जो शर्तें रख रहे हैं, उस पे सरकार का क्या मानना है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक पॉइंट को ए से लेके जेड तक। तो राजस्थान में बवाल काटा जा रहा है, क्या है स्वास्थ्य अधिकार विधेयक। तो सबसे पहले हम किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले देखिए कि राजस्थान में लागू हुआ है स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, जिसके डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग सड़क पे आ गए हैं, जितने डॉक्टर हैं, और सारे हॉस्पिटल में हड़ताल होगी। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो हॉस्पिटल रहने का मतलब क्या होगा। तो अब इसलिए ये बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक हो गई है। तो क्या है स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, पूरा डिटेल से जानते हैं। तो देखिए स्वास्थ्य अधिकार विधेयक में क्या है कि अगर आपको क्या होता है कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, इमरजेंसी मतलब कि सर फट गया, खून बह रहा, रुक ही नहीं रहा, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन अभी जान नहीं गई है, जान जाने के बाद कौन सी इमरजेंसी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो अगर जान जाने से जस्ट पहले किसी की क्रिटिकल सिचुएशन और उसको मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा बचाया जा सकता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इमरजेंसी, जिसमें जान जाने का खतरा भी हो और बाय मेडिकल फैसिलिटी उसको आप बचा भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी। तो अगर किसी के घर इमरजेंसी पड़ती है किसी पर्सन के यहाँ और वो हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल वाले क्या कहेंगे कि जल्दी से फॉर्म भरो, जल्दी से पुलिस से कांटेक्ट करो, अगर रोड एक्सीडेंट जल्दी से पुलिस से कांटेक्ट करो, जल्दी से लाके पैसे जमा करो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि रुको रुको रुको, ये पब्लिक भी हमारी जिम्मेदारी है। एक काम करो कि अब कोई आता है तो उसको सीधे इलाज करो, पैसा नहीं मांगना है, अगर पैसा है तो दे देगा, पैसा मांगना नहीं है, तुरंत इलाज करो। और अगर वो आदमी घर जा रहा है, अब मतलब कि अब उसका इलाज हो गया, जान बच गई, अब वो आदमी घर जाना चाहता है तो उसको जाने दो, उसके साथ बदसलूकी मत करो। अगर उस बेचारे के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट पे करेगी, ये है। और अगर अब ये हो गया कि इमरजेंसी के लिए अगर किसी को एम्बुलेंस बुलानी हो तो वो भी गवर्नमेंट फ्री में करेगी। अगर आप अपने आसपास लोकल देखे होंगे तो आप खुद जाके देख लीजिएगा कि कभी एम्बुलेंस वालों से बात करके देखिएगा घर तक चलने का कितना पैसा लेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर 2 किलोमीटर तो कम से कम 4 से 5 हजार रुपया, इससे कम से तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ होगा, ऐसा मेरे साथ हो चुका है इसलिए बता रहा हूं। और इसके साथ साथ कौन सी फैसिलिटी है कि अगर आप आईपीडी वाले हैं या ओपीडी वाले, अब बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि आईपीडी ओपीडी क्या होता है। आईपीडी एंड ओपीडी, आईपीडी बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एक होते हैं हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं, इलाज कराते हैं, उनको बोलते हैं इन हॉस्पिटल के अंदर, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। एक होते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, सर्दी जुकाम, तबीयत सही है, हालचाल कैसी है, चेकअप कराते हैं, दवा लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं, घर जाके दवा खा के आराम करते हैं, उसको बोलते हैं ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आप आईपीडी के हो, ओपीडी के हो, जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें से भी मैक्सिमम जो सेलेक्टेड अस्पताल है, उन सब में ये सारी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। डॉक्टर किसी अपने पर्सनल, अपने किसी दोस्त के यहाँ किसी पर्सनल मेडिकल हॉल पे आपको नहीं भेज सकता कि यहीं से दवा लो, वो उसको ऐसी दवा लिखनी पड़ेगी जो मैक्सिमम जगह मिलती हो। किसी ऐसे जगह नहीं भेजेगा कि नहीं ये हमारे दोस्त की दुकान है, या हमारे परिचय की दुकान है, या हमने सेटिंग कर रखी है, यहीं से जाके अपना ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराइए। उसको बताना पड़ेगा आपको जहां मन चाहे वहां कराइए। और सरकारी जो अस्पताल है, जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है, वहां पे आपको 90+ टेस्ट जो पहले फ्री में दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा के 100+ कर दिया गया कि आपको 100+ टेस्ट फ्री में होंगे, फ्री ऑफ कास्ट। तो अब वहां पे ही पैसे नहीं लगेंगे। तो स्वास्थ्य अधिकार विधेयक से पब्लिक तो बड़ी खुश हो गई है ना। तो अन्य योजना है, अब इसी के साथ गवर्नमेंट की कुछ और योजनाएं थी। तो अब ये अधिकार विधेयक लाने की जरूरत पड़ी। तो ये देखिए, प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक अस्पतालों में चुनिंदा, और ये ओपीडी आईपीडी मैंने आपको बता ही दिया, मेडिको लीगल मामले में। अच्छा ये भी होता था ना, क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी के यार कोई इमरजेंसी पड़ी, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो रोड एक्सीडेंट में होता था कि पुलिस से बिना संपर्क किए आप नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि कोई पुलिस से संपर्क नहीं, सीधे पहले इलाज करो, उसकी जान जा रही है, पहले जान बचाना जरूरी है। सरकार या डॉक्टर का क्या काम है, लोगों की जान बचाना।
पुलिस वाली कार्यवाही बाद में भी हो जाएगी। और जो उसके साथ वाला आया था उसको परेशान नहीं किया जाएगा, उसको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई किसी की जान बचाने के लिए गया तो उसको इनाम देना चाहिए, उसको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। और उसको मार के फेंकना होता तो वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचाता तो 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगर किसी डॉक्टर ने, अब ये डॉक्टर भड़क गए सुन के, अगर किसी डॉक्टर ने ये नियम तोड़ा 10,000 का जुर्माना। जुर्माना डॉक्टर के लिए 10,000 कुछ नहीं है, लेकिन जुर्माना लगता है ना तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। 10,000 का जुर्माना, दोबारा के 25,000 का जुर्माना। अब डॉक्टर के मुंह पे जैसे कि अब जो अच्छे से ईमानदारी से काम करता होगा उसे बुरा क्यों लगेगा भाई? जो ईमानदारी से ना काम नहीं करता होगा उसको पता होगा कि उसको बुरा क्यों लग रहा है। इसके बाद है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। इसमें सालाना लगभग 10 लाख रुपए का इलाज हो जाता था। अब इसको नए बजट में बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया है कि अब 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराइए। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, ये सारी योजना पुरानी है, मतलब अभी इस स्वास्थ्य अधिकार विधेयक से पहले योजना लागू थी। स्वास्थ्य अधिकार, जितने सरकारी कर्मचारी सबका इलाज फ्री में करो। फ्री टेस्ट योजना, जितना फ्री में टेस्ट कराना 90+ टेस्ट फ्री में कराओ। सरकार ने कहा जब सबको दे रहे हैं तो ये प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आम आदमी, गरीब आदमी, पब्लिक आदमी, भेदभाव क्यों, सबको करो। मतलब अशोक गहलोत ने क्या मतलब दिल खुश कर दिया, एकदम सबको फ्री में इलाज करो जाओ। अब ये डॉक्टर भड़क गए, आम आदमी तो खुशी है। तो अब देखिए डॉक्टर क्यों कर रहे हैं विरोध, अब ये जान लीजिए डॉक्टरों का क्या कहना है। डॉक्टरों का पहला कहना है कि मरीजों को इसमें मदद कम की जा रही है। डॉक्टरों को हड़काया जा रहा है, 10,000 ले लेंगे, 25,000 ले लेंगे गलती करने पे। ऐसे कोई डराता है? तो डॉक्टर डर गए हैं। इसके बाद डॉक्टर सबसे ज्यादा खफा है आपातकालीन उपचार पे। अरे किसी की जान जाती थी, सरकार से डॉक्टर लोग कहते हैं कि अरे किसी की जान जाती थी तो हम पैसे हटते थे। अब देखिए सब ऐसा नहीं करते, ईमानदार डॉक्टर बहुत जाता है, 90% ईमानदार है, लेकिन 10% की वजह से 1% की भी जान चली गई ना तो क्या ही सरकार मतलब उसको भी दूर करना चाहती है। ये बहुत बुरी चीज है। तो डॉक्टरों ने कहा है आपातकालीन उपचार में बहुत पैसा कमाते थे, यहीं पे तो सबको लूटते थे हम कि जो पैसा लाने लाओ, छोटी सी भी सुई लगा के 50,000 ले लो, 200 की सुई लगा के 10,000 ले लो, पट्टी 5 रुपए का लगाओ 50 रुपए ले लो, पानी का बॉटल 15 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, उसका 50 रुपए हम लोग ले लेते थे। तो आपातकालीन उपचार पैसा लेते थे, आप इसी को खत्म कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, इन्होंने कहा है कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है लोगों का इलाज करना, लोगों को फ्री में, डॉक्टरों को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो भाई साहब सरकार ने, वो MBBS तो पढ़े नहीं है, वो खुद से सुई इंजेक्शन लेके किसी का, अगर किसी को रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो गवर्नमेंट खुद चल के आएगी, अशोक गहलोत खुद चल के आएंगे रोड पे पट्टी बांधने, हम सरकार है हम करेंगे। अजीब बात है, मतलब डॉक्टर की ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आई। अब इनका कहना है कि सरकार खुद तो कर नहीं पाई, हमसे करवा रही है, यानी सरकार विफल हो गई। हाँ सही, सरकार तो विफल हो गई, चलो मान लिए अभी डॉक्टरों को। और डॉक्टरों का कहना है कि हमें तो यही नहीं पता है कि आपात स्थिति क्या होती है, मतलब इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि क्या हुआ, अब कहीं किसी का सर दर्द हो रहा है, कहीं हम उसे इमरजेंसी मानेंगे? अरे आपने MBBS की पढ़ाई पढ़ी है, आपने बुखार की कम से कम 20 डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपको ही नहीं पता इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी देखिए जो आर्ट साइंस वाले हैं उनसे भी पूछेंगे इमरजेंसी क्या है, जिसमें जान जाने का खतरा वो इमरजेंसी है। जिसमें जान जाने का खतरा ना हो, या शरीर को कोई बहुत घातक नुकसान ना होने वाला हो, उससे इमरजेंसी नहीं बोलेंगे। अगर आदमी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, अगर जैसे छींक आ गई, इमरजेंसी नहीं मानेंगे। सर दर्द हो रहा है, थोड़ा टहल लेगा, 5 मिनट लेट भी दवा खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी में फर्क तो एकदम सिंपल है, इसमें डिफिनीशन क्या जरूरत है। लेकिन अगर डिफिनीशन मान रहे तो गवर्नमेंट उसको देने के लिए तैयार है। इसके बाद है कि पैसा नहीं मिला तो उनको टेंशन है, लोग फ्री में इलाज करा के निकल लिया और पैसा नहीं मिला तो सरकार कहीं भाग गई तो अब इसका जवाब सरकार देगी, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। और डॉक्टर को यह जानना है कि किस विषय का डॉक्टर किस विषय का इलाज करेगा। मतलब कि आपने तो ये बताया ही नहीं कि रोड एक्सीडेंट होगा तो कौन सा डॉक्टर जाके हॉस्पिटल का इलाज करेगा। अरे तो भाई किसकी पढ़ाई पढ़ के आए हो? हार्ट के डॉक्टर तो हार्ट का इलाज करोगे, आंख के डॉक्टर तो आंख का इलाज करोगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया तुम पहले डॉक्टर मिल गए तुम ही इलाज करो, तो क्या ही बताया, जिसके जो डॉक्टर वही इसी का इलाज करेगा। अगर कोर्ट में भी कभी बात गई और इन्होंने कहा कि उन्होंने मुझ पर केस किया है कि मैं हार्ट का डॉक्टर हूं और रोड एक्सीडेंट में पैर कट गया था, मैं उसका इलाज क्यों नहीं किया, तो जज भी समझदार होता है, वो भी पढ़ा लिखा होता है, उसको पता है कि आप उसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आप उस फील्ड के नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कस्टमर केयर। कस्टमर केयर मतलब कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा विवाद होता है तो उसमें क्या होगा, विवाद में जो सुलझाने के लिए जो निपटारा तंत्र कस्टमर केयर बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर यानी ब्यूरोक्रेट्स
और इसके साथ साथ कुछ नेता हैं। इन लोगों को मानना है कि कुछ अगर बड़े डॉक्टर रहते तो बड़ा अच्छा रहता, ये नेता कहीं उसे दुश्मनी न निकाल ले। तो दुश्मनी निकालने का डर तो बड़े डॉक्टरों के साथ भी हो सकता है ना। तो अब जो भी समझे, सरकार कहती है, सरकार कह रही है कि जो भी आप तर्क दे रहे हैं ना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, हम पब्लिक की भलाई के लिए कर रहे हैं, बाकी जो हल्की फुल्की दिक्कत होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, पैसे वाली बात है, मैं आप लोग को टाइम से मिल जाएंगे। इसके बाद जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो आम पब्लिक है ना इससे इतना खुश है, उसको खुश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि ये कोई विशेषाधिकार नहीं है। अगर आपको शिक्षा मिलती है तो विशेषाधिकार नहीं है, आपको स्पेशल चीज नहीं मिल गई है, ये आपका हक है। सरकार इसकी जिम्मेदार होती है। अगर गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है। गवर्नमेंट किसको जवाब देगी? पब्लिक को जाके जवाब देगी कि देखिए आपने हमको जिताया, 5 साल के लिए मौका दिया, आप पे शासन करने के लिए इतने वोट दिए, हमने आपके लिए ये किया। पब्लिक पूछेगी कि आप बताइए आप किए क्या। अगर हमारे यहाँ पब्लिक में किसी की जान चली गई बिना मेडिकल फैसिलिटी के तो आप किस काम की सरकार है? तो आप सरकार जो है वो पब्लिक के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। तो हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको कोई स्पेशल राइट नहीं मिला है। और 1996 में, कब? 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुकी है पहले भी कि जो भी इमरजेंसी होगी तो उससे पहले सीधे सीधे क्या होगा कि सीधे आप उनको इलाज कराइए, बाद में पैसे लीजिए, बाद में कोर्ट कचहरी वाला मामला लीजिए। तो कीप स्टडी, कीप हेल्दी, थैंक यू।